पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले मुल्कों में सर फहरिस्त है, जिससे पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, मुल्क में होने वाली इन्वेस्टमेंट और मुल्क में होने वाली तरक्की भी मुतासर हो रही है। जबकि पाकिस्तान आलमी सतह पर ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में सिर्फ 0.9% हिस्से के बावजूद शदीद मौसमियाती खतरात का सामना कर रहा है और मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला 5वां मुल्क बन चुका है। 2022 में आने वाले सैलाब से 1739 अफराद जान की बाजी हार गए थे। इस सैलाब से 3.2 ट्रिलियन रुपए यानी 14.8 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। 2022 के सैलाब की वजह से मुल्क के कुल रकबे का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया था, जबकि 3 करोड़ 3 लाख अफराद शदीद तौर पर मुतासिर हुए थे। मौसमियात और आबो हवा के माहिरीन की पेशगोई है कि आने वाले सालों में क्लाइमेट चेंज के असरात तेजी से बढ़ने के खदशात मौजूद हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2050 तक पाकिस्तान के GDP में 18 से 20% तक कमी हो सकती है। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों की सबसे बड़ी वजह ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में इजाफा है, जो हर साल मजीद बढ़ता जा रहा है। अब तक दुनिया का मजमूई दर्जे हरारत तकरीबन 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। पाकिस्तान समेत कई खित्तों में तेज और बेमौसम की बारिशें, रिकॉर्ड बर्फबारी, हवा में नमी के तनासुब का मामूल से ज़्यादा बढ़ना या कम होना, कहीं ज़्यादा सर्दी पड़ना या फिर कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ना, ये सब कुछ मौसमियाती तब्दीलियों और आलमी दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से ही हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए एशिया और बैरुल काहिल के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान अपने सालाना GDP के 9% से हाथ धो सकता है। कमीशन ने खबरदार किया है कि गर्मी की शिद्दत और बिन मौसम बारिशों ने पाकिस्तान की ज़रई पैदावार को भी शदीद मुतासिर किया है और इस नौयत के मौसमी वाक़यात की तादाद मुस्तक़बिल में बढ़ सकती है और अगर ये बढ़ी तो पाकिस्तान, जो पहले ही ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से शदीद ख़तरे का शिकार है, मज़ीद मसाइल में घिर जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने भी मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक अपनी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान की मईशत को मुस्तक़बिल में शदीद खतरात लाहक हैं। मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा नुकसान ज़राअत के शोबे को पहुँचने का खतरा है और 2070 तक GDP में 21% तक कमी आ सकती है। अगर तसलसल बरकरार रहा तो 2100 तक GDP में 40% से ज़ायद का नुकसान हो सकता है। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान की कैश क्रॉप्स बुरी तरह मुतासिर होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2070 तक चावल और मकई की पैदावार में तकरीबन 40%, सोयाबीन में 20% और गंदम की 45% तक पैदावार में कमी हो सकती है। मछली के कारोबार से वाबस्ता अफराद को 20% पैदावारी में कमी का सामना करना पड़ सकता है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से दरख्तों की पैदावार में 10% तक कमी का अंदेशा है। अब ऐसे में आज से बाकू में होने वाली COP29 इस वक्त बहुत अहमियत की हामिल हो चुकी है। 197 मुल्कों के रहनुमा और मंदूबीन वहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म 12 और 13 नवंबर को बाकू का दौरा करेंगे। वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट एक्शन समिट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान का नुक्ता पेश करेंगे। आज कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद तमाम बरे आज़म किसी न किसी कुदरती आफत में घिरे हैं। अमरीका और एशिया समुद्री तूफानों की जद में है, जबकि यूरोप और बाज़ अमरीकी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में है। समंदर बिफर रहे हैं और जंगलात आतिश ज़दगी का शिकार हैं। एशिया में पाकिस्तान और भारत स्मोग और गर्मियों में हीट वेव से लड़ रहे हैं। बांग्लादेश समेत दीगर एशियाई ममालिक को गैर मामूली बारिशों के नतीजे में सैलाब और तबाही और ग्लेशियर पिघलने का खतरा है। अफ्रीका पानी के बहरान में मुब्तला है। हालात ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल बॉयलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त दुनिया में तकरीबन 8.25 करोड़ अफराद भूख और अफलास का शिकार हैं। माहौलियाती तब्दीली के खतरात को कंट्रोल ना किया गया तो मजीद 2 करोड़ लोग भूख से मुतासिर हो सकते हैं। पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं। फैसल साहब, हम इस वक्त देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में और ख़ासतौर पर पंजाब में और लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद में जिस तरह से इस वक्त स्मोक बढ़ती जा रही है, हालात वहाँ पर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। ग्रीन लॉकडाउन लग रहा है, उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे, लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। अब इस सिलसिले में क्या इक़दाम इस वक्त हुकूमत को उठाने की ज़रूरत है? चूँकि अभी एक रूटीन बन चुका है कि हर साल जब सर्दी आती है तो ये शहर रहने के काबिल ही नहीं हो जाते। आलूदा तरीन शहरों में इस वक्त सरे फहरिस्त हैं मुल्तान, लाहौर। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है इस स्मोक के हवाले से कि हमारी कितनी बुरी सूरत हाल है। सिर्फ स्मोक के हवाले से नहीं, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम देखें तो पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो गुज़िश्ता कुछ सालों में 180 ममालिक में से 176वें नंबर से 179वें नंबर पर चली गई, यानी सिर्फ एक मुल्क हमसे नीचे है। तो हमारी तो पूरी माहौलियाती जो कारकर्दगी है वो इंतहाई कमज़ोर है, बुरी हालत में है। तो इसके ऊपर इसको तवज्जो की ज़रूरत है। जहाँ तक स्मोक की बात है तो देखिए, इस मामले को पे लाहे अमल सोचने से पहले आपको इसकी रीजंस पे सोचना होगा कि इसकी रीजंस क्या हैं।
एक चीज। दूसरा, आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक सर्दियों का फिनोमेना नहीं है, ये साल भर का फिनोमेना है। पूरे साल में जो है वो मुल्क में ये पोल्यूशन जो है वो हमारी आलमी मेयारात से कई गुना ज्यादा होती है। क्योंकि इन दिनों में दो तीन ऐसे साइंटिफिक रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हमें ये ज्यादा नजर आती है या इसकी शिद्दत बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर रेंज डिफरेंट हो जाती है। टेम्परेचर रेंज डिफरेंट होने के साथ साथ ये ड्राई स्पेल बढ़ जाता है हमारा। और हम्म। इसके साथ तीसरा फैक्टर जो होता है कि हमारी एयर की स्पीड जो कम हो जाती है, तो जो पोल्यूशन जहां से प्रोड्यूस हो रही होती है वो बहुत ज्यादा फैलती नहीं है, या वो फिजा में मुअल्लक हो जाती है। तो इसकी वजह से हमें ये नजर आना शुरू हो जाती है कि बड़ी शिद्दत से ये हमें मुतासर कर रही है। वगरना ये पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, स्मोक हमें पूरा साल मुतासर करती रहती है और बड़ी शिद्दत से मुतासर करती है। और इसके असरात इतने शदीद हैं कि एक औसतन पाकिस्तानी की उम्र जो है वो 3.9 साल तक इससे कम हो रही है। अच्छा। सिर्फ पाकिस्तानी की। अगर सिर्फ लाहौर के किसी रहायशी की बात की जाए तो ये 7.9 साल तक इसका हिस्सा चला जाता है। तो चूंकि अब इसके अवामिल को समझना चाहिए कि इसकी रीजंस क्या हैं, हम्म। तो अभी तक जो साइंटिफिक एविडेंस इसके ऊपर हमारे सामने आया है उसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर का हिस्सा सबसे ज्यादा हमारे सामने आ रहा है। यानी जितनी एमिशंस प्रोड्यूस होती हैं हमारे मुल्क में, हम्म। पंजाब में भी सबसे बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है, जबकि लाहौर में तो 83% हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है। यानी लाहौर में गाड़ियों से पैदा होने वाले धुएं से या एमिशन से स्मोक पैदा होती है। पंजाब में इसका हिस्सा तकरीबन 43% के करीब है। दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रीज से एमिशन आती है और तीसरे नंबर पे जो है वो हम्म। फसलों की बाकियात के जलाने से जो है वो स्मोक पैदा होती है। सही। अब क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आ रहा है, हम्म। तो डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट सेक्टर को सबसे पहले फोकस करना होगा, सबसे पहले तरजीह देनी होगी कि इससे हमें किस तरह से एमिशंस को कम किया जा सकता है। हम्म। क्योंकि लाहौर में अगर 83% के करीब एमिशंस गाड़ियों से आ रही हैं, तो अब इसकी दो रीजन हैं। हम फौरी तौर पर इसके ऊपर तवज्जो करते हैं कि गाड़ियों की मेंटेनेंस के ऊपर तवज्जो दी जाए, इनके इंजन मेंटेन हो, लेकिन हम इस चीज के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि हमारे फ्यूल की क्वालिटी जो है वो इससे बेहतर होने की जरूरत है। हम्म। हमने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में यूरो 2 क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल किया, उसके बाद हमें यूरो 5 पे मुंतकिल हुए, और हम्म। अभी भी हम यकीन से नहीं कह सकते कि पूरे मुल्क में यूरो 5 पे जो है वो हमारा सही। फ्यूल जो है वो अच्छा मुंतकिल डॉक्टर हो साहब, कतला सकता है। कलामी की माजरत, लेकिन ये जितने भी अवामिल हैं ये तो दीगर सूबों में भी तकरीबन कमोबेश बहुत माइनर से फ़र्क से एक ही जैसे हैं। यानी इंडस्ट्री के एमिशन तो सिंध में भी फसलों को यहाँ भी जलाया जाता है जो फसलें यहाँ मौजूद हैं, और उसके बाद फिर गाड़ियाँ भी, बल्कि शायद अगर गाड़ियों की हम बात करें तो कराची जैसा शहर यहाँ मौजूद है, तो शायद ये वाली पोल्यूशन तो यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन फिर लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, यही आलूदा तरीन शहरों में और इंडिया के चंद शहरों के साथ क्यों मुस्तकिल हमें नज़र आ रहे हैं? देखिए देखिए, इसका साइंटिफिक फिनोमेना था वो मैंने शुरू में कहा कि जैसे मैंने कहा कि टेम्परेचर इन्वर्जन का इन दिनों में स्टार्ट हो जाती है। जैसे गर्म हवा नीचे होती है वो ऊपर ऊपर जैसे जाती है वो ठंडी होती है और उससे ज्यादा ठंडी होती जाती है, लेकिन इन दिनों में ये फिनोमेना तब्दील हो जाता है। हम्म। इन दिनों में जो गर्म हवा है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाती है, नीचे थोड़ी सी ठंडी हवा होती है, और जो उससे ज्यादा होती है वो ऊपर ठंडी होती है। तो वो ट्रैप हो बन जाता है, जिसकी वजह से जो एमिशंस प्रोड्यूस होती हैं वो फिजा में मुअल्लक हो जाती हैं। हम्म। इसमें दूसरी रीजन ये है क्योंकि जिन शहरों की टेम्परेचर रेंज जिस तरह की होगी वहां पे ये ज्यादा मुअल्लक होंगी और वहां पे ये ज्यादा विजिबल होंगी। दूसरी तीसरी बात मैंने की थी ड्राई स्पेल की। देखिए, जिन शहरों में बारिशें कम होती हैं वहां पे भी आपको ये ज्यादा शिद्दत से देखने में नजर आएगी। तीसरी बात मैंने की थी कि इन दिनों में हवा की स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि जिन शहरों में हवाओं की रफ्तार ज्यादा होगी वहां पे ये पार्टिकुलेट मैटर जितना भी फिजा में होगा वो ज्यादा सफर कर रहा होगा। हम्म। लेकिन चूंकि यहाँ पे हवा की रफ्तार काफी कम हो जाती है इन दिनों में, और बारिश भी मेरा ख्याल है मानसून की बारिशें हुई हैं उसके बाद से लाहौर में कोई बारिश नहीं हुई, जी। तो ये इसी वजह से शिद्दत से मुतासर होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।